Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain MySQL. In previous videos I have explained some parts of MySQL. Today I am going to explain SQL commands. तो MySQL में बहुत सारी कमांड्स होती हैं. अब कौन सी कमांड होती है, कैसे क्या वर्क करता है, तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे. तो देखिए क्या है MySQL commands. MySQL provides a predefined set of commands that help us to work with RDBMS. Before discussing these commands, we must be familiar with the conventions and basic terminologies related to MySQL. कुछ टर्मिनोलॉजी की जरूरत होती है, जानना जरूरी है. पहला क्या है, कीवर्ड्स. A keywords refer to an individual MySQL element that has a special meaning in MySQL. For example, select, from, where, etc. These are keywords. तो बहुत सारे keywords होते हैं और इन keywords को हम कैपिटल स्मॉल किसी में भी ले सकते हैं. MySQL is not case sensitive, तो we can write in capital or small, किसी में भी ले सकते हैं. उसके बाद clauses. A clause is a distinct logical part of a MySQL statement or command. Clauses begin with a keyword for which they are named and consist of arguments as well. For example, select ENO, ename, एक ये अलग क्लास हुई. दूसरा from implies, सेकंड क्लास हुई. थर्ड where age is more than or equal to 30, ये थर्ड क्लास हुई. तो ये कई क्लासेज हम दे सकते हैं. अब क्या है, अगला क्या है, कमांड्स और स्टेटमेंट्स. A command or statement is a combination of two or more clauses. Commands or statements are basically the instructions given to MySQL database for executing any task. कोई टास्क देना है तो जो हम देते हैं वो कमांड या स्टेटमेंट होता है पूरा. फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय. तो इसमें सेलेक्ट और फ्रॉम दो क्लॉजेज हैं, उनको कंबाइन किया गया तो पूरा एक कमांड बनी. तो जब कई क्लॉजेज मिल जाती हैं एक, तो उसको बोलते हैं कमांड या स्टेटमेंट. An important point to remember here is that all the commands or statements in SQL or MySQL terminate with a semicolon. MySQL is not a case sensitive. Therefore, we can use commands in either uppercase और लोअर केस. चाहे अपर में लिखें चाहे लोअर में लिखें, किसी में भी लिखें चलेगा. कुछ अपर में कुछ लोअर में सब चलेगा. तो कोशिश ये करनी होती है कि जो कमांड्स हैं उनको कैपिटल में लिखो. इससे क्लियर रहता है कि ये क्या है, कमांड्स हैं. यानी जो कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल में लिखे तो क्लियर रहता है. अगर नहीं लिखेंगे कैपिटल तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो कमांड्स हैं उनको कैपिटल में लिखा जाए. जैसे क्लियर रहता है कि कौन से कीवर्ड्स हमारे हैं जो यूज हो रहे हैं. A database is used to house data in the form of tables. Therefore, before creating a table, it is mandatory to create a database first. यानी कि डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल्स होती हैं तो ज़रूरी है कि पहले हम डेटाबेस क्रिएट करें अगर पहले से क्रिएट नहीं है. अगर पहले से क्रिएट है तो डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं क्रिएट है तो पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे. ये हमने पहले वीडियो में बताया भी है. तो क्या, टू गेट स्टार्टेड ऑन आवर ओन डेटाबेस वी कैन फर्स्ट चेक which databases currently exist in MySQL server. पहले हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस पहले से बने हुए हैं. Use the show databases command to first find out
which databases currently exist on the MySQL server। 100 databases एक कमांड है, उसको दे दें, 100 databases लिखें और सेमीकोलन लगा के एंटर मार दें। जैसे फॉर एग्जांपल 100 डेटाबेस लिखा तो क्या होगा, जितने भी डेटाबेसेस बने हुए हैं उस सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब क्या है, क्रिएटिंग डेटाबेसेस। फिर अगर हमें बनाना है, अगर पहले बना हुआ तो कोई बात नहीं बना है तो बनाएंगे। तो द क्रिएट डेटाबेस कमांड इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस इन RDBMS। सिंटैक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस LPS सेमीकोलन, तो क्या होगा, LPS नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब जब क्रिएट हो गया है तो उसको यूज भी करना होगा, जिसको बोलते हैं ओपन करना होगा। डेटाबेस ओपन, अगर पहले से बना हुआ है तो केवल ओपन करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे। अगर नहीं बना है तो पहले क्रिएट करेंगे तब ओपन करेंगे। तो अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ओपन करेंगे, ये दिमाग में रखना है। तो क्या है, ओपनिंग डेटाबेसेस। वंस अ डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड वी नीड टू ओपन इट टू वर्क ऑन इट। फॉर दिस यूज USE कमांड इज यूज्ड। सिंटैक्स यूज डेटाबेस नेम सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल यूज LPS सेमीकोलन, तो क्या होगा, LPS जो हमारा डेटाबेस बना हुआ है वो ओपन हो जाएगा, वहां हम पहुंच जाएंगे। अब वहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या है, रिमूविंग डेटाबेसेस। अगर हमें डेटाबेस को रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। मान लिया हमें नहीं जरूरत है कोई डेटाबेस, हम चाहते हैं इसको हटा दें, तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, टू फिजिकली रिमूव और डिलीट अ डेटाबेस अलॉन्ग विद ऑल इट्स टेबल्स ड्रॉप डेटाबेस कमांड इज यूज्ड। तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड होती है जिसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा पूरा डेटाबेस विद टेबल्स, उसके अंदर जो टेबल्स है वो भी चली जाएगी। तो क्या है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल ड्रॉप डेटाबेस LPS, पहले कह दिया तो LPS जो बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। तो जरूरत होगी तभी डिलीट करेंगे, नहीं कि बनाया डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया सारा डेटा, सारी टेबल जितना भी है सब गायब हो जाएगा। इसलिए ड्रॉप डेटाबेस बड़े सोच समझ के ही यूज करेंगे, ये नहीं कि जब चाहा था यूज कर लिया। तभी जब करेंगे जब हमें उस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट आगे ना हो, तभी हम ड्रॉप डेटाबेस यूज करेंगे, अदरवाइज कभी यूज नहीं करेंगे, ये याद रखना है। फिर क्या है, क्रिएटिंग अ टेबल। द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। तो क्रिएट टेबल से क्रिएट होती है टेबल, और इसमें हमें क्या होना देना होता है, टेबल नेम देना होता है और कॉलम नेम देना होता है, और कम से कम एक कॉलम देना जरूरी है। और जो कॉलम देंगे उसमें किस टाइप की वैल्यू देंगे वो भी देना जरूरी है। अगर उसका किसी डेटा टाइप का साइज भी जरूरत है तो ब्रैकेट में साइज भी देंगे, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं देंगे, जरूरत के हिसाब से है। तो साइज क्या है, ऑप्शनल होता है, कहीं जरूरत होती है तो देते हैं, नहीं जरूरत होती है अपने आप से जो ले लेता है उसमें केवल टाइप दे देंगे, उसका साइज अंदर नहीं देंगे। तो देखिए इसका सिंटैक्स, टू क्रिएट टेबल, द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम नेम 1, फिर डेटा टाइप, और ये क्या है, साइज ऑप्शनल है। तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट अंदर लिखा है, कलर बदल दिया है, कॉमा कॉलम नेम 2 डेटा टाइप और साइज ये भी ऑप्शनल है, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। जितने चाहें उतने कॉलम नेम हम दे सकते हैं, जितने भी कॉलम नेम देंगे सबका डेटा टाइप देना अलग अलग जरूरी है, सबका अलग अलग डेटा टाइप देंगे, और उसका साइज जरूरत है तो साइज भी पैरेंथेसिस के अंदर देंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं देंगे, ये ऑप्शनल है। फिर क्या है, फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जैसे हमने कल लिखा इनो क्या है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर लिख दिया, कॉमा इनेम ये करेक्टर टाइप का है या करेक्टर पे बताना पड़ेगा, हाउ मेनी करेक्टर्स वी वांट टू यूज, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 25, जैसे यहाँ इंटीजर में नहीं लिखा वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर कैर जो है लिखा 25, यानी 25 करेक्टर ये नेम लेगा मैक्सिमम। फिर जेंडर
जेंडर में कैर लिखा 1 कैरेक्टर, फिर ग्रेड वो भी कैर है 2 कैरेक्टर, फिर ग्रॉस में डेसिमल लिखा, ये पता है पॉइंट में वैल्यू देनी है, फिर डीओबी किस टाइप का है, डेट टाइप का है, फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अगला क्या है, वीविंग टेबल्स, टेबल बनाया है जो उसको देखना है कि कौन कौन सी टेबल बनी हुई हैं, उस डेटा बेस में कौन कौन सी टेबल हैं वो देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, टू वेरीफाई दैट द टेबल हैज बीन क्रिएटेड सो टेबल्स कमांड होती है, सो टेबल्स कमांड इज यूज्ड। सेंटेंस क्या लिखेंगे, सो टेबल्स सेमीकोलन, यानी सो टेबल्स लिखेंगे सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे लिखेंगे तो जितनी भी टेबल उस डेटा जिस डेटाबेस के अंदर हम हैं यूज करके जहाँ पहुँचे थे उसके अंदर जितनी भी टेबल्स बनी हुई हैं सब लिस्ट हमें मिल जाएगी, कौन कौन सी टेबल इसमें बनी हुई हैं। तो क्या लिखेंगे, शो टेबल्स, उससे सारी टेबल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर क्या है, वीविंग अ टेबल स्ट्रक्चर, मान लिया हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्कीमा बनाया है, देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देना है, कौन कौन से कॉलम नेम्स हैं और उसका साइज टाइप क्या है, तो हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, टू व्यू अ टेबल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब और DESC कमांड इज यूज। चाहे डिस्क्राइब पूरा लिखिए या DESC लिखिए, दोनों चलेगा, दोनों में से कोई लिखे, चाहे डिस्क्राइब पूरा लिखे या DESC लिखें, दोनों चलेगा। सिंटैक्स डिस्क्राइब या DESC टेबल नेम सेमीकोलन। जैसे लिखा डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो क्या एम्प्लॉय जो बनी हुई है हमारी टेबल, जो हमारे एम्प्लॉय टेबल बनी है उसका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, पूरा स्कीमा आ जाएगा, कौन सा टेबल कॉलम नेम है, उनका टाइप क्या है, साइज क्या है, सब पूरा टेबल बन के आ जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, पूरा स्कीमा आ जाएगा। अब फिर क्या है, इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल, द इंसर्ट इनटू कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड or row or tuple in a table. It is possible to write insert into command in the following different forms. तो कई फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है, इंसर्टिंग डेटा फॉर ऑल द कॉलम्स इनटू अ टेबल। जब इन द फर्स्ट मेथड इट डज नॉट स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स where the data will be inserted, only their values। तो क्या करेंगे, केवल हम वैल्यू देंगे, केवल हम वैल्यू देंगे, टेबल के कॉलम नेम नहीं देंगे। जब सारे डेटा देने हों और उसी सीक्वेंस में देने हों, ये याद रखना पड़ेगा कि जिस सीक्वेंस में हमारे कॉलम नेम है उसी सीक्वेंस में हम देंगे, हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते जब हम केवल वैल्यू देंगे। जब हम केवल वैल्यू देंगे तो हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, उसी सीक्वेंस में देंगे जिस सीक्वेंस में हमने हमारे कॉलम नेम है, उसी सीक्वेंस में, और उसका जिसका जो टाइप है उसी टाइप की वैल्यू देंगे। ये दिमाग में रखना है। तो क्या होगा, सिंटैक्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय कॉल हमारा क्या टेबल नेम है और वैल्यूज कौन कौन सी थी, पहले 101, ये किस पे जाएगा, ENO में जाएगी, रमेश सिंह ये जाएगा ई नेम में, फिर M जाएगा आपके जेंडर में, E4 जाएगा आपके ग्रेड में, 55,000 ये जाएगा आपके ग्रॉस में, और 2000-04-03 ये जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में। पहले ईयर देते हैं 4 डिजिट में, फिर डैश, फिर मंथ देते हैं 2 डिजिट में, फिर डैश, फिर 2 डिजिट में डेट देते हैं। ये बताया था मैंने, ये फॉर्मेट होता है डेट का। फिर क्या है, इंसर्टिंग डेटा डायरेक्टली इनटू टेबल। अब डायरेक्टली देना है तो हमें कॉलम नेम देने पड़ेंगे। इसमें क्या है, हम कॉलम की पोजीशन बदल सकते हैं, जो पहले लिखेंगे पहले वैल्यू देंगे, जो बाद में लिखेंगे बाद में, वो जाएगा उसी के साथ। तो जहाँ पर है इसके वहाँ में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में जाएगा, लेकिन हम देते समय हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, और जो नहीं देंगे डेटा वहाँ चला जाएगा नल। तो देखिए, the second form specify both the column names and values to be inserted। सिंटैक्स है insert into table name column name 1 ब्रैकेट के अंदर
कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा डैश 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 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर वैल्यूज फिर ब्रैकेट स्टार्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 डैश 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 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये रहेगा। और जिस सीक्वेंस में कॉलम नेम दिया है, जिस सीक्वेंस में यहाँ कॉलम नेम दिया उसी सीक्वेंस में वैल्यू देंगे। यहाँ पर हम कॉलम नेम का सीक्वेंस बदल सकते हैं। तो जब कॉलम नेम का सीक्वेंस बदलेंगे तो वैल्यू का भी सीक्वेंस वही रखेंगे जिस सीक्वेंस में यहाँ कॉलम नेम दिए गए हैं। यहाँ पर हम सीक्वेंस उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ENO ENAME जेंडर कॉमा ग्रेड कॉमा ग्रॉस कॉमा DOB। हमने चेंज नहीं किया सीक्वेंस, हम सीक्वेंस चेंज भी कर सकते थे। फिर वैल्यूज 102 दिनेश सिंह, ये सिंगल कोड या डबल कोड दोनों में लिखा जा सकता है। जेंडर के लिए E5, ग्रेड के लिए 65,000, ग्रॉस के लिए और ये डेट ऑफ बर्थ के लिए 1998-05-20 सिंगल कोड में होगा या डबल कोड में होगा, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब क्या है, इंसर्टिंग डेटा इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स ऑफ अ टेबल। पर्टिकुलर कॉलम में देना है, कुछ में देना है, कुछ में नहीं देना चाहते तो सिर्फ वही कॉलम नेम देंगे जिसमें देना चाहते हैं। बाकी कॉलम में अपने आप से नल चला जाएगा। जहां जहां नहीं देंगे, जो कॉलम के वैल्यू नहीं देंगे वहां ऑटोमेटिकली नल चला जाएगा। तो क्या होगा, इंसर्टिंग डेटा इनटू स्पेसिफिक कॉलम ऑफ अ टेबल, वी कैन इंसर्ट डेटा इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स ऑफ अ टेबल। क्या होगा सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा डैश वैल्यूज वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब जैसे लिखा हमने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ENO कॉमा ENAME कॉमा DOB, हमने सिर्फ 3 दिया है, बाकी छोड़ दिया है। तो वैल्यूज भी 3 ही देंगे। वैल्यूज में 103 राजेश चौधरी कॉमा 1997-02-15 ये। तो केवल हमने क्या दिया, ENO एम्प्लॉय नंबर दिया, एम्प्लॉय नेम दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ दी। बाकी जगह क्या हो जाएगा, अपने आप से नल पहुंच जाएगा। जो डेटा नहीं दिया वहां पर क्या होगा, नल पहुंच जाएगा। अब चौथा है इंसर्टिंग नल वैल्यूज इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स ऑफ अ टेबल। हम अपनी तरफ से नल देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे, वी कैन इंसर्ट नल वैल्यूज इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स ऑफ अ टेबल। टू इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम we can type NULL in capital without quotes and null will be inserted in that column. Null is not equivalent to 0, ये 0 नहीं होता। It act as a placeholder for unknown or inapplicable values। इसका एग्जाम्पल सीधे क्या है, वही सिंटैक्स वही है। तो क्या होगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ENO कॉमा ENAME कॉमा जेंडर कॉमा ग्रेड कॉमा ग्रॉस कॉमा DOB फिर वैल्यूज 101 अनुश्री F। अब हमने क्या किया, नल नल 2 जगह दिया, तो नल नल 2 जगह पे कौन जाएगा, यानी जो ग्रेड और ग्रास है 2 जगह नल पहुंच जाएगा। और फिर डेट ऑफ बर्थ ये 2001-05-07, तो ये डेट ऑफ बर्थ पहुंच जाएगा। यानी कि हमारा ग्रेड और ग्रास क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो यहां पर भी जो डेटा नहीं दिया है उसमें अपने आप से नल हो जाएगा। अब नोट है, इन MySQL वी कैन रिपीट और री एग्जीक्यूट द लास्ट कमांड टाइप्ड एट MySQL प्रॉम्प्ट बाय टाइपिंग स्लैश की टाइप करेंगे एंड प्रेसिंग एंटर की, स्लैश दबा के एंटर की दबाएंगे तो पुरानी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, उससे पहले वाली। When adding row only the character or date values should be enclosed within single or double quotes। तो केवल करेक्टर टाइप का डेटा और डेट टाइप का डेटा ही सिंगल या डबल कोड में बंद किया जाएगा। बाकी किसी वैल्यू को सिंगल या डबल कोड में बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल समझने की बात है। अगला है, नल मीन्स अनअवेलेबल और अनडिफाइंड वैल्यू। एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन containing null always evaluate to null। तो उसका आंसर भी नल ही आएगा। तो आज हमने कुछ कमांड्स बताई। कितनी कमांड्स बताई, 7 कमांड्स बताई। तो आगे अगले वीडियो में हम इसके आगे की कमांड की चर्चा करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया MySQL कमांड्स। तो पहले कीबोर्ड की चर्चा की, फिर क्लॉजेज की चर्चा की, फिर कमांड और स्टेटमेंट की चर्चा की, फिर हमने
बताया कि कैसे हम शो करेंगे टेबल्स को, कैसे डेटाबेस को कैसे शो करेंगे, डेटाबेसेस कमांड को यूज किया, फिर क्रिएट डेटाबेस को कमांड यूज किया, फिर हमने यूज कमांड यूज किया, फिर हमने ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज किया, फिर हमने क्रिएट टेबल कमांड यूज किया, फिर शो टेबल्स कमांड यूज किया, फिर डिस्क्राइब या DESC कमांड यूज किया, फिर हमने इंसर्ट इनटू कमांड यूज किया और इंसर्ट इनटू के 4 फॉर्म्स यूज किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा कि जो नए नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, जितने नियर डियर हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, जैसे ये चैप्टर पार्ट में है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में इसके आगे की कमांड की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।